स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समुदाय को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है तथा नगर और ग्रामीण समुदाय में अंतर क्या होता है इसके विषय में बताने जा रही हूँ, जो कि बीए फर्स्ट ईयर का जो है सिलेबस में है। तो जो है समुदाय की क्या डेफिनेशंस होती हैं, समुदाय क्या होता है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, समुदाय की या विशेषताएँ क्या होती है, इनके विषय में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय। अब ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय जो है तुम्हारा, इसमें से समुदाय को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। तो क्या होता है कि समुदाय जो है हमारा कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो इस पहली श्रेणी होती है ग्रामीण समुदाय और दूसरी श्रेणी जो होती है वो नगरीय समुदाय के नाम से जानी जाती है। तो ग्रामीण समुदाय की यदि हम बात करें तो आपको पता है कि ग्रामीण समुदाय में क्या होता है, ग्रामीण समुदाय में क्या होता है, उनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो कृषि पर डिपेंड होता है। वो उनका आजीविका का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। तो ग्रामीण लोग हैं, उनका जो जीने का एक तरीका है, तौर तरीका है, रीति रिवाज है, वो सामान्य है, वो अपने हिसाब से ही जीते हैं और उनकी जनसंख्या का घनत्व जो है बहुत कम है। वहाँ पर एक सीमित जनसंख्या गांवों में निवास करती है। समुदाय का आकार इसीलिए छोटा होता है क्योंकि वहाँ सीमित जनसंख्या होती है और जो है ग्रामीण लोगों का प्रकृति के साथ सीधा संपर्क होता है। लेकिन नगर में क्या होता है? नगर में ऐसा नहीं होता है। वो कृत्रिम चीज़ों में अपनी जो है अपना गुजारा करते हैं, कृत्रिम चीज़ों से, और उन्हें उनका जो है परिवार के सदस्यों का या ग्रामीण के सदस्यों से सीधा संपर्क नहीं होता है, अंतरंग संबंध नहीं होते हैं। वो जो है उनके कैसे होते हैं? औपचारिक संबंध होते हैं। औपचारिक आप पूछेंगे क्या होता है? तो औपचारिक जो होता है, जब हम शिष्टाचार के नाते किसी से कुछ समय के लिए संपर्क करने के लिए आए किसी विशेष उद्देश्य को लेकर और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उससे मिलने के बाद उससे पुनः ना मिले, तो ये क्या हो गया? औपचारिक संबंध हो गया। अनौपचारिक क्या है? जिससे हम किसी भी समय मिल सकते हैं, उससे हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध होता है और आमने सामने का जब संबंध होता है, आमने सामने के संपर्क होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो है हमारे अनौपचारिक संबंध कहलाते हैं। तो ये गांव के जो है ग्रामीण समुदाय जो है वो बिल्कुल जो है नगरीय समुदाय से बिल्कुल भिन्न होता है और जस्ट अपोजिट होता है। तो इसमें जो है ग्रामीण समुदाय की सिम्स के अनुसार एक परिभाषा भी दी गई है कि गांव वह नाम है जो कि प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणता दर्शाता है। मतलब क्या है कि उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, क्योंकि प्राचीन काल से ही लोग जो हैं पहले शिकार करके जीविका अपने चलाते थे इस तरीके से। इसके बाद धीरे धीरे कृषि का उन्हें ज्ञान हुआ तो कृषि पर जीवन अपना जीने लगे और आज तक अभी ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कृषि ही उनका मुख्य व्यवसाय है। उसी के सहारे वो अपना जीवन का यापन करते हैं और सामान्य जीवन जीते हैं। तो ये जो है सिम्स के अनुसार भी यही कहा गया है कि जो है गांव वह नाम है जो कि प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणता दर्शाता है। तो ग्रामीण समुदाय से जो है आपको पता चल गया होगा क्या होता है। इसके बाद नगरीय समुदाय। नगरीय समुदाय जो है नगर के लोग हैं, जो उनका जो है व्यवसाय जो है वो एक समान व्यवसाय नहीं होता है, वो भिन्न भिन्न व्यवसायों में लिप्त होते हैं और उनके जो है प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं होते हैं। उनका समुदाय का आकार जो है बहुत बड़ा होता है और उनमें जो होता है विजातीयता की भावना पाई जाती है। विभिन्नीकरण हमको दिखने को मिलता है। भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न धर्म के लोग जो है नगरों में निवास करते हैं और भिन्न भिन्न व्यवसायों में लिप्त होते हैं। वहाँ पर वर्गीकरण होता है, वर्ग के हिसाब से विभाजन होता है। मतलब जो है जैसे जैसे जिसका व्यवसाय है उनके अपने अलग अलग ग्रुप और वर्ग में वो विभाजित हो जाते हैं। इस तरीके से उनमें जातीय स्तरीकरण नहीं पाया जाता है, उनमें जो है वर्गीय स्तरीकरण पाया जाता है। इसके बाद जो है उनमें जो है द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं। नगर के लोग कैसे होते हैं? उनमें प्राथमिक संबंध नहीं होते। प्राथमिक संबंध से मतलब क्या होता है? ये ग्रामीणों में पाए जाते हैं। प्राथमिक संबंध मतलब हमारे बहुत ही रोज का मिलना जुलना, जिससे हम बिल्कुल बाई फेस और बाई नेचर बिल्कुल परिचित हैं,
तो वो प्राथमिक संबंधों के अंतर्गत आता है। और जिससे हमारे कहते हैं औपचारिक संबंध होते हैं, तो उसके विषय में हमको ज़्यादा उनके नेचर के विषय में, उनके रहन सहन के विषय में, उनके जो विषय में ज़्यादा जानकारी ना रखना ही जो हमारे दैतीयक संबंध के अंतर्गत आता है, जिससे हम कभी कभी मिलते हैं। जब हमारा कोई कार्य हुआ या किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम मिले तो मिले, अदरवाइज हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं रहता है। तो ये हो जाता है दैतीयक संबंध। तो ये नगरों में पाया जाता है। ग्रामीणों में प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं और नगरों में दैतीयक संबंध पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें धर्म की, तो गाँवों में धर्म को बहुत अधिक मानते हैं, उनको अंधविश्वास में बहुत अधिक विश्वास करते हैं, धर्मों को बहुत अधिक वरीयता देते हैं और धर्म के आधार पे ही वो अपने आप को नियंत्रण में रखते हैं। जबकि शहरों में धर्म को अधिक वरीयता नहीं दी जाती है, क्योंकि लोग भिन्न भिन्न धर्मों के होते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के होते हैं, भिन्न भिन्न उनके रहन सहन होते हैं, भिन्न भिन्न वेशभूषाएँ होती हैं और भिन्न भिन्न जीवन का स्तर होता है, भिन्न भिन्न व्यवसाय होते हैं। तो इसलिए वो धर्म को अधिक महत्व, गांवों में अधिक प्रधानता होती है धर्म की, जबकि शहरों में इतना धर्म को अधिक नहीं मानते हैं। इसके बाद सामाजिक नियंत्रण की यदि बात करें, तो जो गांव में हैं वो सामाजिक नियंत्रण कैसे होता है? एक तो धर्म से ही, वो ईश्वर से, ईश्वर कहते हैं ईश्वर ऐसा करेगा, ईश्वर की कृपा से ही ऐसा हुआ। तो इस तरीके से वो विश्वास करते हैं कि अगर कुछ इधर उधर का कुछ अगर हो गया, बाढ़ आ गई, तो ये ईश्वर का ही प्रकोप है, या इस तरीके से अंधविश्वास करते हैं। जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता। शहर में यदि नियंत्रण करना है तो क्या होता है कि कानून और पुलिस का सहारा लेकर वो कानून से डरते हैं। तो इस तरीके से कानून से डरना जो है, नगरों की ये विशेषता होती है। नगरों में लोग कानून से भय खाते हैं, बल्कि और जो ग्रामीण में होते हैं वो धर्म से, या फिर उनके यहाँ जो पंच होते हैं, प्रधान होते हैं, उनके निर्णय को ही वो सर्वोपरि मानते हैं। इस तरीके से तो अब हम बात करते हैं कि ये सोमवार के अनुसार इन्होंने नगर की एक परिभाषा दी है। नगरीय समुदाय क्या होता है? उन्होंने कहा है कि नगर वह स्थान है जो इतना बड़ा है कि उसके निवासी परस्पर एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। मतलब क्या है कि उसका, आपको मालूम है नगर जो होता है उसकी जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है। हम पहले आपको नगर के विषय में डिटेल में पढ़ा चुके हैं, तो उसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था। तो जो है नगर की जनसंख्या इतनी बड़ी होती है कि लोग एक दूसरे से वहीं रहते रहे, कभी परिचय भी उनका नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से नगर बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, स्थान होता है, जहाँ पर लोग एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं होते हैं। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में अंतर क्या होता है। दोनों में अंतर, आपसे ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय है तो इसमें अंतर क्या होता है ये देखिए। व्यवसाय, सबसे पहली हेडिंग है व्यवसाय। तो व्यवसाय क्या है कि गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। लोग भिन्न भिन्न व्यवसायों में लिप्त होते हैं, उद्योगों में, कोई फैक्ट्रियों में। इस तरीके से सबके अपने अपने कारोबार होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई भी एक व्यवसाय में एक समान जीविका नहीं जीता है। सबके जीने का ढंग अलग अलग होता है और सबकी ड्यूटी का टाइम भी अलग अलग होता है। तो अपने अपने तरीके के उनके व्यवसाय होते हैं। इस तरीके से गांव और नगर के लोगों में व्यवसाय में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसके बाद हम सेकेंड बात करें कि दूसरा अंतर क्या होता है नगर और ग्रामीण में, वो होता है प्रकृति के साथ संबंध। तो प्रकृति के साथ संबंध की बात हम करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र में वो तो प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, प्रकृति के साथ उनका जो है बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। जबकि जो शहर के लोग होते हैं, नगरों के लोग होते हैं, वो कृत्रिम जीवन जीते हैं और कृत्रिम उपकरणों से ही अपना जो है जीविका का साधन ढूंढते हैं और जीविकोपार्जन करते हैं। इस तरीके से प्रकृति से अगर सीधा संबंध होता है वो ग्रामीण का ही होता है, ग्रामीण समुदाय का ही होता है, नगरीय समुदाय का बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके बाद अगली हम बात करें अंतर की, तो समुदाय का आकार। अगर ग्रामीण समुदाय की बात करें तो इसका आकार बहुत ही सीमित होता है, छोटा होता है, ये लिमिटेड होता है। और अगर इसकी जो हम शहर के समुदाय की बात करें
तो जो है हमारा नगरीय समुदाय है, अर्बन और रूरल और अर्बन, तो अर्बन समुदाय है तो उसका जो है क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है और उसका आकार असीमित होता है, मतलब जो है बहुत अधिक जनसंख्या वहाँ पर पाई जाती है, तो इस तरीके से उसका आकार तो बड़ा हो ही जाएगा। इसके बाद अगला अंतर हम बताएं तो जनसंख्या का घनत्व। ग्रामीण में जनसंख्या का घनत्व सीमित होता है, जबकि शहरों में जो है, नगरों में, नगरीय समुदाय में जो है उसका जो आकार जो है बहुत ही विस्तृत होता है, बहुत ही अधिक होता है, और जिसकी संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो इसका आकार भी बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट हम बात करें जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या जो है नगरों में अधिक होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कम होती है, ये क्योंकि इसका सीमित आकार होता है तो जनसंख्या भी सीमित ही रहती है। इसके बाद आता है सजातीयता तथा विजातीयता। सजातीयता मतलब यहाँ पर जो है जीने का एक व्यवसाय, एक तरीके से रीति रिवाज, एक तरीके से रहन सहन, एक तरीके से वेशभूषा और जातीय स्तर पर इनका जो है विभाजन होता है। विजातीयता इसमें क्या है, भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते हैं, कोई एक धर्म का नहीं होता है, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं शहरों में, नगरों में, तो इसलिए नगरीय और ग्रामीण समुदाय में बहुत बड़ा अंतर होता है। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण तथा विभिन्नीकरण। सामाजिक स्तरीकरण अगर हम यहाँ ग्रामीण में देखें तो ये जाति के आधार पर होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या फिर उच्च जाति ब्राह्मण में, इससे निम्न जाति अन्य हैं, तो ऐसे जातियों के अनुसार इसका स्तरीकरण होता है गाँवों में। लेकिन अगर हम शहरों की और नगरों की बात करें तो शहर या नगर बात एक ही है, इसमें विभिन्नीकरण क्या होता है, इसमें भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते हैं, तो इसमें स्तरीकरण भी उनका वर्ग के अनुसार होता है, कोई उच्च पद पर आसीन है, कोई निम्न पद पर आसीन है, तो इस तरीके से वो वर्गों में विभाजित हो जाते हैं और उनका स्तरीकरण भी इसी के अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद सामाजिक गतिशीलता। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनका एक ही विचारों का जीने का साधन है, और तो उसी में वो लिप्त रहते हैं, उसी के सहारे जीते हैं। अगर कभी कभी लाभ होता है, कभी कभी खेतों में इतना अधिक नुकसान हो जाता है, लेकिन उनका जीवन जीने का जो स्टाइल है वो एक समान रहता है, वो कृषि पर ही डिपेंड रहते हैं, उनमें गतिशीलता नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर शहरों की बात करें तो जैसे एक जॉब व्यक्ति कोई कर रहा है, अगर उसको अधिक कहीं धन मिलता है या अधिक पैसे में सैलरी उसकी अधिक बढ़कर मिल रही है, तो वो क्या करता है, उस स्थान को छोड़कर अगले जॉब को जो है पकड़ लेता है, अर्थात वो अधिक और अर्निंग अपनी करना शुरू कर देता है। तो जो है इसमें सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है नगरों में, नगरीय समुदाय में, और ग्रामीण समुदाय में सामाजिक गतिशीलता नहीं पाई जाती है। इसके बाद बात करें हम सामाजिक अंतरक्रियाओं की व्यवस्था, तो इसमें जो है सामाजिक अंतरक्रियाओं की व्यवस्था जो ग्रामीण समुदाय में एक समान होती है, और इसमें जो है ग्रामीण समुदाय कैसा होता है कि जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे रहन सहन है, वेशभूषा है, खान पान है, जाति पाति है, और तो ये सब एक समान रहता है। लेकिन ऐसा जो है जो उसमें शहरों में नहीं होता है, शहरों में आंतरिक क्रियाओं में भी भिन्नता पाई जाती है, आंतरिक व्यवस्थाएं भी भिन्न होती हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक तथा द्वितीयक संबंध। जो अगर हम ग्रामीण समुदाय की बात करें तो इसके प्राथमिक संबंध जो होते हैं वो बहुत ही निकट के संबंध होते हैं, घनिष्ठ होते हैं, क्लोज होते हैं, मतलब आमने सामने के संबंध होते हैं। जबकि अगर नगरीय समुदाय की बात करें तो द्वितीयक संबंध जैसे होते हैं वो जो है औपचारिक होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें इतनी घनिष्ठता नहीं होती है। इसके बाद धर्म की महत्ता। गांव के जो समुदाय हैं उनमें धर्म को अधिक प्रधानता देते हैं, धर्म को बहुत वरीयता दी जाती है, धर्म के आधार पर ही वो डिपेंड होते हैं बहुत कुछ, और धर्म ही उनको नियंत्रित भी रखता है। जबकि ऐसा नगरीय समुदाय में नहीं होता है, वो धर्म को अधिक महत्व नहीं देते हैं। इसके बाद है सामाजिक नियंत्रण। अगर सामाजिक नियंत्रण की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने आप को काफ़ी हद तक नियंत्रण में रखते हैं, और उनके ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत होते हैं, प्रधान होती है, अगर कोई आपस में थोड़ा बहुत मतलब
झगड़ा हो भी गया, आपस में संघर्ष हो भी गया, तो उनको उनके स्तर से सॉल्व कर दिया जाता है। तो इस तरीके से वो बहुत सुलझे हुए इंसान होते हैं। जबकि जो नगरीय समुदाय होता है वहाँ पर नियंत्रण करने के लिए जो कानून, पुलिस और इसका सबका सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर हम ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय की बात करें तो दोनों में बहुत अधिक क्या होता है, अंतर होता है, जो मैंने आपको बता दिया है। अब यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं मिलूँगी।